पायरोजन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डीकम्पोज लीन बीफ, जो 3 दिन के लिए धूप में सुखाते हैं। डीकम्पोज लीन बीफ, उससे ये मेडिसिन बनता है। इट्स अ नोजोड। तो इसमें मोस्टली बहुत सारे डेड बैक्टीरियाज भी रहते हैं एंड बहुत सारे लाइव बैक्टीरियाज भी रहते हैं, जिसकी वजह से ये रेमेडी सेप्सिस क्योर कर सकता है। तो इट्स अ रेमेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ सेप्टिक स्टेट व्हेन ब्लड इज डिसऑर्गेनाइज्ड। इसलिए सर ने एलिमेंट फ्रॉम ब्लड पॉइजनिंग भी देखा है इसमें। हार्ट बिकम्स वीक एंड मसल्स आर प्रोस्ट्रेटेड। सेप्टिक कंडीशन में पेशेंट की हालत कैसी होती है, क्लास ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये ड्रग। क्लास में से अभी आप लोग पढ़ो। देन मेन सिम्टम इज एकिंग, bruise, sore and prostration, yet restlessness. That's why it's more similar to arsenic. And even septicemia arsenic भी क्योर कर सकता है, कवर करता ही है। तो इसके सिम्टम जो है, इसमें पेन ज़्यादा रहता है, प्रोस्ट्रेशन ज़्यादा रहता है, मसल प्रोस्ट्रेशन के साथ एकिंग पेन, bruise, sore पेन। तो इसलिए ये रेमेडी कभी कभी आर्निका के जैसे भी आपको दिखेगी, इतना ज़्यादा सोरनेस, ब्रूइश फीलिंग एज लाइक आर्निका। Then discharges are horribly offensive. पेशेंट को खुद की ऑर्डर से भी नफरत होती है, इतना खुद को भी उसका स्मेल आता है। All discharges are horribly foul, all smelling and taste, even odor of body, menses, sweat, vomiting, सब कुछ ऑफेंसिव रहता है। Urine red, slimy, sediment एंड स्कैंटी यूरिनेशन। मोस्टली यूटीआई में जब आप स्कैंटी यूरिनेशन देखेंगे, ओनली ट्वाइस अ डे ही वो यूरिन पास कर सकते हैं, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। देन रोजी रेड स्ट्रेक्स, स्किन पे आपको इसमें रोजी रेड स्ट्रेक्स दिखेंगे। देन मोस्टली कवर ऑल टाइप्स ऑफ एब्सेस, इवन ओवेरियन एब्सेस। Recurrent with pain and violent burning. So any type of abscess with recurrence, pain and violent burning. Mostly chronic complaints जो होते हैं जिसमें septic condition हो, dissecting wounds हो, then severe gas poisoning, puerperal fever, latent pyogenic processes, ये सब symptoms cover करता है pyrogen. Modalities: aggravation, cold, damp, motion, even movement of eyes. Pyrogen का सबसे important symptom, as this is highly chilly drug, better by heat in any condition. वो क्रेविंग करता है, उसको हीट के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जहाँ पे भी उसको हीट मिले किसी भी फॉर्म में, उसके लिए उसको क्रेविंग होती है। तो बेटर बाय हीट, बेटर बाय हॉट बाथ, बेटर बाय हॉट ड्रिंक्स, कोई भी फॉर्म में हॉटनेस उसको चाहिए। दैट्स अ क्रेविंग फॉर हॉटनेस। इतना ये चिली ड्रग होता है। देन ऑल्सो बेटर बाय प्रेशर एंड स्ट्रेचिंग। मसल्स पेन इतने ज़्यादा होते हैं तो उसको बेटर बाय स्ट्रेचिंग से उसको थोड़ा रिलीफ लगता है। पायरोजन को इसलिए पायरेक्सिया भी बोलते हैं, इसको सेप्सिन भी बोलते हैं। क्लास ने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देन इट कवर्स हाइपोपायरेक्सिया, मैलिग्नेंट सेप्टिक फोकाई, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन एंड नेवर वेल सिंस इन्फेक्शन। ये सिम्टम्स पेशेंट में होते हैं इनमें, सिंस इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। Then there is a sense of well-being even in high temperature. ये इसकी सबसे खास बात है। ये पेशेंट इतने प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस में भी ये पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मेंटली भी, एंड इवन रेस्टलेसनेस की वजह से भी ये ज़्यादा घूमते रहते हैं। सो देयर इज सेंस ऑफ वेल-बीइंग इवन इन हाई टेम्परेचर। पायरेक्सिया होने के बाद भी ये पेशेंट जो है आपको हाई टेम्परेचर में भी वेल-बीइंग फीलिंग वाले दिखेंगे, अच्छे से बातें करते हैं वो लोग और ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, मेंटली सबसे ज़्यादा एक्टिव। डलनेस कभी आपको नहीं देखेगा इवन इन हाई फीवर। ऑफेंसिवनेस ऑफ डिस्चार्जेस, माउथ, सोर पेन, ये सबसे ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं।
एंड क्लिनिकली क्लास ने बताया है, क्लिनिकली इट कैन कवर एब्सेस, बेड सोर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, एक्जिमा, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ओवेरियन एब्सेस, पेरिटोनाइटिस, पायरेक्सिया, पायरेनिया, सेप्सिस, पॉट स्पाइन एंड टीबी। इतने सारे सीवियर केसेस ये कवर कर सकती है रेमेडी। और क्लास में इसमें एक्सप्लेन किया है, जब ये रेमेडी बनाई गई थी तब डॉक्टर ने उनको एक्सप्लेन किया था। इवन क्लास में जब क्लास जो है टॉक्सिकोलॉजिकल भी स्टडी करते थे तो उन्होंने ये देखा था, एक डॉक्टर ने उसको एक्सप्लेन किया था, पायरोजन इज द ओनली लिक्विड विच कंटेन बैक्टीरिया और हैव प्रोन टू देयर प्रोडक्शन, जिसमें कोई बैक्टीरिया भी है एंड उसके प्रोडक्शन के लिए भी वो प्रोन करता है। ये ऐसी सॉल्यूशन है। देन एक डॉक्टर ने बोला है, इट्स अ केमिकल नॉन लिविंग सस्टेनेबल फॉर्म बाय लिविंग बैक्टीरिया बट also by living pus corpuscles और living blood tissue protoplasm, ये इसमें है और इससे ये बनाई गई थी। तो ये सब कंडीशन इसमें है। तो एक सेप्सिस कंडीशन में क्या होता है, आपको कुछ आइडिया है? सेप्सिस होने के बाद अंदर क्या होता होगा केमिकली? देन अगर ये नॉन फटाल डोज पे दी गई पेशेंट को तो क्या रिजल्ट्स है उसके? सबसे पहले एनिमल में ये अगर ट्राई किया था टॉक्सिकोलॉजिकली, तो एनिमल में नॉन फटाल डोज में अगर पायरोजन दिया तो उसका रिजल्ट होता है सबसे पहले शिवरिंग, पेशेंट को शिवरिंग होगा। देन बिगिंस टू मूव अबाउट रेस्टलेसली, यहाँ से वहाँ से यहाँ, वो रेस्टलेस घूमेगा। देन थर्स्ट, उसको थर्स्ट ज़्यादा लगेगी। देन वॉमिटिंग उसको होंगे एंड वही वॉमिटिंग बाद में ब्लडी वॉमिटिंग होंगे एंड देन टिनेस्मस एंड हार्ट फेल्योर एंड देन पेशेंट कैन डाई। तो ये इसकी सीवियरिटी है। ये भी नॉन फटाल डोज की एक्शन है। तो कितने सिम्टम्स वो कवर करता है देखो। देन यूरिन में इसके सिम्टम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम यूटीआई में ज़्यादा यूज़ करते हैं जब पल्स सेल्स मोर देन 50 होते हैं। तो मोस्टली यूरिन अल्ब्यूमिन, enormous, variety of caste and carry-on order, ये इसमें है। पायरोजन मैंने बोला था, पायरोजन में अगर आप सेप्सिस कंडीशन में देते हो तो सेप्टिक कंडीशन में बॉडी में क्या होता है, बॉडी में उस टाइम पे इस टाइप के केमिकल्स पैदा होते हैं जिससे फायर प्रोड्यूस होता है। मोस्टली सेप्टिक कंडीशन में कैल्शियम और फॉस्फोरस ज़्यादा हो जाता है। पायरोजन में ये कंटेन्स, पायरोजन एज ए रेमेडी इट कंटेन्स एल्ब्यूमिनियम, आर्सेनिक, लिथियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, लेड, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, जिंक, और ये कॉम्बिनेशन फायर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सो यू कैन इमेजिन ये कॉम्बिनेशन कैसे क्योर करता है सेप्सिस और बहुत बड़े एब्सेस। ये इसकी गारंटी है। इतना डीप एक्टिंग मेडिसिन है कि फायर प्रोडक्शन के लिए भी ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तो इससे वी कैन ट्रीट n number of abscess, septic condition, septicemia, any type of। Then in case of vomiting and diarrhea, pyrogen और arsenic ज़्यादा यूज किया जाता है, especially cases of fever and influenza। Pyrogen it's a combination of, और अगर आपको पायरोजन याद रखना है तो आपको सिर्फ 5 ड्रग याद रखने हैं, आर्सेनिक, आर्निका, एंटिमटार्ट, रस्टॉक्स एंड यूपेटोरियम। सो 3A एंड CER, ये इसका कॉम्बिनेशन है। आर्सेनिक क्यों? तो आर्सेनिक की एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस पायरोजन कवर करता है। आर्निका क्यों? सोर, ब्रूइस, पेन, ये कवर करता है। एंटिमटार्ट क्यों? तो एंटिमटार्ट का रैटलिंग ऑफ चेस्ट ये कवर करता है। देन C कार्बोवेज, इसका प्रोस्ट्रेशन एंड वीकनेस ये कवर करता है। देन यूपेटोरियम का बोर, पेन एंड चिल्स ये कवर करता है। एंड रेस्ट ऑफ का बेटर बाय मोशन।